हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, अब दूसरा चैप्टर है हमारा साइंस का एनसीईआरटी क्लास 6 का दूसरा चैप्टर, कंपाउंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, कंपोनेंट जो हो फूड के जो है वो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए, इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम। हम लोगों ने क्या किया था, डेट वी ईट, जो हम लोग खाते हैं उसे हमने पहला चैप्टर में एक लिस्ट भी बनाया था हमने। आप जानते हैं, जैसा कि हमने देखा है ना पहला चैप्टर में। हाँ, एंड वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्केट दिस ऑन इट्स मैप। कहने का मतलब ये है कि वी ऑल्सो आइडेंटिफाई आइटम्स ईटन। ठीक है, जो हमने खाना खाया या जो हम खाना की वैरायटी हैं उन सब के जो भी डिफरेंट है पार्ट्स हैं अलग अलग इंडिया में और इंडिया के मार्केट में या इंडिया में, उसे हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कैरी। यहाँ पे देखेंगे कि एक कह रहा है कि एक मील मील जो क्या चीज से मिलकर बनता है, रोटी, दाल और सब्जी से मिलकर जो बनता है वो एक मील होता है। जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ना, एक टाइम का खाना इन सब चीजों को मिलाकर होता है। अनदर में बी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल। और फिर हम दूसरे मील्स लेते हैं, जैसे दोपहर का लंच जो लेते हैं उसमें चावल होता है, सांभर होता है, या फिर आपका वेजिटेबल्स होता है। प्रिपेयरिंग टू द लेडीज फिंगर, जिस मतलब जो भी जैसे हम लेडीज फिंगर बनाए तो लेडीज फिंगर साथ खाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ भी साथ खा सकते हैं हम, है कि नहीं फ्रेंड्स। हाँ, येट अनदर मील्स कुड बी अपन अपम। ठीक है, क्या है अपम? देखो, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। देखो क्या है ना, अब क्या है, फिर हम येट अनदर मील्स, फिर हम रात का कुछ मील्स लेते हैं। तो हम ऐसे डिफरेंट मील्स को क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से बांटते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, क्या दिया हुआ है, रोटी है। आप सभी ने आज खाया होगा इस रोटी को। ये देख लो सब्जी, ये भी देख लो करी वगैरह जो भी होगा, यही है आपका क्या भी है, यही है आपका खाना, एक मील्स जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए कुछ एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, आवर मील्स यूजली हैव लेट एट लिस्ट वन आइटम मेड ऑफ some kinds of grain. Other item could be a dal or dish of meat and vegetables. It may also include items like, देखो क्या है, अब देखेंगे जो हमारे जो मील्स होते हैं, आइटम्स जो होते हैं वो कुछ उसके कुछ काइंड्स होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हमने बात किया है कि आइटम्स वगैरह में क्या है, दाल है जो कि ग्रेन से होते हैं ना, दाल डिश होते हैं या मीट होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब हमारे क्या है ना कि मील्स में आते हैं। तो आप देखेंगे कि एक लिस्ट भी है यहाँ पर। ठीक है ना, रीजनल जैसे पंजाब की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, तो पंजाब में क्या होता है, मक्के की रोटी, सरसों दा साग। आइटम में आप देख लें राजमा वगैरह है। वेजिटेबल्स में देख सकते हैं आपके यहाँ पर लिखा हुआ सरसों साग। तो आपने डायलॉग भी सुना होगा, मक्के की रोटी और सरसों दा साग। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसमें क्या होता है, राइस हो गया, तो उड़द तुरद दाल होता है ना, उसको कुछ कहते हैं उसको। आप लोग तो बेहतर जानते हो कि चरू कहते हैं जैसे, कुंडू कुंडुरू। ये सब देखिए, ये सब क्या है ना, ये सब आइटम्स है। ये सब क्या है कि आइटम्स हैं, देख लें। ठीक है, अनदर देख लेना। अब हमें क्या देखना है कि हम लोग क्या है कि, हाँ देखो, कर्ड्स, बटर मिल्क एंड पिकल्स, तो अचार। ठीक है, some example of meals from different regions are given in table number 2.1। देखिए टेबल नंबर 2.1 दिया हुआ एग्जाम्पल, वो भी आप देख सकते हैं, हमने अभी आपको दिखाया आपको। ठीक है, एंड सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपेक्टेड डिपेक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। देखिए चैप्टर 1 में आपको मैप में दिखा भी रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि सेलेक्ट फूड आइटम। देखिए यहाँ पे तो मैंने बताया ना फिर, सेलेक्ट
food items you depends on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter this in table 2.1. अब इस 2.1 टेबल को आप नीचे उतार लें और उतार कर कॉपी में आप उसके बाद कुछ अपने तरफ से भी आइटम्स को डालें, जैसे कुछ अलग अलग जगह के आइटम्स को आप डालें जिसके बारे में आपके पास नॉलेज हो कि हाँ ऐसा है सर कि यहाँ ये पाया जाता है और फिर वहाँ ये पाया जाता है, तो भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब भी आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आगे देख लेते हैं कि समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वेराइटी इन आवर मील्स। कुछ समय ऐसा भी होता है कि हमारे पास वेराइटी नहीं होते हैं, we may not really have all variety in our meals if we are traveling। जैसे हम लोग यात्रा में रहते हैं, we may eat whatever in available on the way। जो रास्ते में मिलता है हम खा लेते हैं, या कुरकुरे लिप्स जो मिल रहा है ना खाते जा रहे हैं, पिज्जा विज्जा सब। it may not be possible for some of us। हमारे लिए क्या है ना कि एक मील्स रास्ते में मिल जाए जो हम खाना चाहते हैं, ये संभव नहीं होता है। to eat such a variety of item, क्या होता है कुछ वैरायटी होता है मोस्ट ऑफ टाइम, ज़्यादातर। ये क्या होता है ना, देयर मस्ट बी सम रीजंस थ्रू व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशंस। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स फॉर सम पीसेस ऑफ पर्पस। देखो क्या है कि अब ये भी समझना है कि भैया मेरे वैरायटी क्यों होते हैं। वैरायटी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें हमारे शरीर को ना अलग अलग पोषक तत्वों की भी इम्पोर्टेंस पड़ती है। जैसे आपने देखा है, आप जानते हो, जब हमें हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं तो हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम जो होता है वो क्या करता है, हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करता है कि नहीं। तो इसलिए क्या है कि सारे मील्स में एक चीज़ नहीं, अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेंट। वी नो that each dish is usually made up of one or more ingredient, क्या है ingredient, which we get from plants or animals। अब क्या है कि हम लोग जो लेते हैं ना खाना पीना खाते हैं, अब वो क्या है ना उसमें अलग अलग चीज़ें भी हैं, इसमें इंग्रेडिएंट है, इसमें टाइप है, कोई चीज़ एक चीज़ से बनता है, कोई चीज़ दो चीज़ से बनता है। जैसे आप अगर मान लो दाल बना रहे हो तो दाल क्या चीज़ बनेगा, पानी से बनेगा, पानी डलाएगा उसमें, दाल डलाएगा उसमें, नमक है, हल्दी है, तो ये सब डला के तो जाकर दाल होता था। दिस क्या कहता है, दिस इंग्रेडिएंट कंटेन्स सम कंपाउंड्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और यही क्या है ना, ये इंग्रेडिएंट जो है, ये जो अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न तरह की चीज़ों को मिला के बना रहे हैं कंपाउंड्स को, तो ये क्या है, ये हमारे शरीर को इम्पोर्टेंट है तभी तो बना रहे हैं ना। दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये सब क्या हो गया, ये सब न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं। इतने तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जनरल टाइप के मेनली, जैसे कि ज़्यादातर यही न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन एडिंग फूड कंटेंट डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। जो हमारे शरीर को इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है कि डू ऑल फूड कंटेंट ऑल दिस न्यूट्रिएंट। With some simple method we can test whether cooked food for a raw ingredient contains one or more these nutrients। कुछ कच्चे होते हैं, देखो कुछ कच्चे होते हैं, क्या कहता है, the test for presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to the test for other nutrients। Let us do this test and record all our observations। अब 2.2 में भी इसके बारे में लोग देखेंगे। ठीक है, क्या है कि अब देखो फूड सब है। हम लोग क्या करते हैं कि फूड हमारे पास तो सभी तरह के फूड है ना, तो ऐसा नहीं कि हम अगर जो है किसी चीज़ को बना के खाते हैं, किसी को कच्चे भी खा जाते हैं। गाजर के हम लोग जो है वेजिटेबल्स भी अगर कुछ गाजर का काम आता है तो उसे काट के उसमें डालते हैं, अन्यथा हम उसे कच्चा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। देखिए ये कहता है कि फूड
carrying out this task you will need solution for iodine। अब क्या है कि फूड में अब मज़ा आ जाए, खाने में मज़ा जब तक खा फीका लगेगा ना, तो मज़ा कैसे आता है, हम जब उसमें आयोडीन डालते हैं, नमक डालते हैं, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, और कॉपर सल्फेट सोडा देंगे तो और टेस्टी होता है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर्स। तो हमें और भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्या क्या जरूरत पड़ती है देखेंगे हम, देखें ना क्या क्या जरूरत है। देखो, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम, ट्राई दिस टेस्ट है कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। टेबल 2.2 में आप देखेंगे, हम दिखाएंगे अभी आपको टेबल 2.2 2.2 खबर 2.2, आप घबराए नहीं, ठीक है ना। यू मे नीड रिकॉर्ड करें observations from this test। some food item are given in these tables। you can conduct test either with this of any other available food item। do this test carefully and don't try to eat or taste any chemical। आप जब क्या है कि आप ऐसे फूड को खाते हैं, मान लो आप खीरा कचरा ले लो ना, कुछ क्या बोलते हैं उसको, फूल गोभी ले लो, फूल गोभी को ऐसे खा लो। अब ऐसे फूल गोभी खाते हो और फिर उस जब बन के खाते हो, क्या बताओ टेस्ट में डिफरेंट होता है कि नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है ना कि हम उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस करते हैं। अभी केमिकल प्रोसेस, आप लोग सब केमिकल प्रोसेस तुम करते ही नहीं बेटा, केमिकल प्रोसेस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तुम जो कर रहे हो ना वो भी कहीं ना कहीं केमिकली प्रोसेस है। कैसे वो मैं बता रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो ना कि नमक डाल रहे हो सब्जी में, आप जब नमक डालते हो, हल्दी डालते हो, आप देखोगे कि आपने 2-3 चीज डाल के काट के उसमें बनाया, सब्जी काटे, आलू काटे, फूल गोभी काटे, फूल गोभी काट के सब सब देखोगे उसमें वाइट वाइट खूबसूरत लग रहा था। लेकिन जब आप उसे आप रख देते हो कढ़ाई में, फिर कढ़ाई में रखने के बाद उसमें आप केमिकल प्रोसेस क्या कर रहे हो, टेस्ट के लिए नमक डालते हो, हल्दी डालते हो, मिर्चा डालते हो, अन्यथा जो उसमें डाला जाता है मम्मी जानती है, मेरे को तो कोई पता, तो वो डालते हो तो आपको टेस्ट आ जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म्स योर टीचर्स कैन प्रिपेयर दिस एज गिवन इन दिस बॉक्स। अब जो रेडीमेड है बता देंगे, तो हम बता देंगे, हम बता देंगे। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी if they contains carbohydrate। There are many types of carbohydrates। This means carbohydrate found in our body। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कार्बोहाइड्रेट, देखो अब क्या खाने में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट है, अब वो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खा रहे हैं तो उसके खाने से हमारे क्या प्रॉफिट होगी भाई, तो हमें ये प्रॉफिट हो रही है कि हमें कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो रही है। ऑलरेडी हमारे शरीर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। हाँ, अगर कार्बोहाइड्रेट ना हो तो फिर क्या हो जाएगा, हम वीक हो जाएंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको काम करता है इस चीज में। हाँ, इधर कुछ लिखा हुआ है, जैसे ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टेंचर्स आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। इसमें भी कुछ आपको बताया नहीं, सर आप लोग करो खुद से, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर बाय द डिसॉल्विंग 2 grains ऑफ द कॉपर सल्फेट इन 100 milliliters ऑफ वाटर। ऐसे कुछ जो सॉल्यूशन आप करके देख लो। ऐसे क्या है, आप घर में जाओ ना, नमक का पानी डाल के पी के देखो, आपको टेस्ट हो जाएगा, मजा भी आता है ना। अब देखो क्या है कि the form of starch and sugar, we can easily test if a food items contain starch। आप आयोडीन की टेस्ट, नमक की टेस्ट आप पहचान सकते हो। अब आपको कुछ एक्टिविटी दे रहा है, आप उसे करें। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स एंड रॉ इंग्रेडिएंट, कुछ कचरे ले लो, क्या है, कुछ रॉ मटेरियल्स ले लो, और क्या कर लो, 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डाल दो उसमें, डायोड सॉल्यूशन डाल दो। आप क्या करोगे, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर, आप देखोगे कलर में चेंजिंग आ जाएगी। एंड द फूड्स आइटम्स डिड इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। अब फूड आइटम ऐसे ही क्या होगी, चेंजेस हो जाएगी, समझिए। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन बेटा कमेंट करो। कमेंट करोगे तो क्या होगा पता चलेगा कि कुछ हमें पता चलेगा। कमेंट जब करोगे ना आप, तो हमें यही पता चलेगा कि हाँ आपको क्या चाहिए। तो कमेंट में हमें सब बताते रहो कि हाँ क्या दिक्कत हो रही है। ए ब्लू ब्लैक कलर इन
इंडिकेट्स दैट इज कंटेंट स्टार्च। अब क्या है ना कि ब्लू ब्लैक कलर जो होता है ना वही बता रहा है। जब ब्लू हो जाएगा कुछ फूड्स एंड कुछ ब्लैक हो जाएगा तो आपको बताएगा, क्या बताएगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो आगे चलते हैं। रिपीट दिस टैग्स विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेंट्स स्टार्च। अब क्या है ना कि जब ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है वैसा आइटम जो आपने क्या कर रखा है, आपने ले रखा है, तो वो बता देगा कि उसमें कौन चीज है, वसा है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्या क्या नहीं है, स्टार्च हमें बताएगा। देखो इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आप इसमें बताना कि किसमें स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है। जैसे आप टेबल 2.2 में देख रहे हो ना कि न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, इसमें क्या है उसके पहचानने के कुछ तरीके होंगे। ऐसे ही नहीं बता सकते ना हम लोग कि किसमें क्या। देखो टेस्ट ऑफ प्रोटीन की बात करें, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड you want to taste in a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grade or mass a small quantity of food item. Put some of this in a clean test tubes. Add 10 drops of the water to it and shake it test tube. अब इसमें कुछ आपको देखो टेस्ट कह रहा है, टेस्ट करने के लिए, वो जुबान वाला टेस्ट नहीं कह रहा है, टेस्ट चेक करने के लिए कह रहा है। जैसे किसी फूड में क्या पाया जाता है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, तो ट्यूब में डाल देंगे, 2-3 बूंद पानी डालने के लिए कह रहा है, 10 बूंद, और उसके बाद क्या करा है कि उसको भी आप ग्रेट करके डालो, कलर चेंज होता है उससे, पता है कलर चेंज पता है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉप एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन। आप जब 2 ड्रॉप सॉल्यूशन डालोगे किसका है, कॉपर सल्फेट का, एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। जब आप सोडा डालोगे ना, कास्टिक सोडा 10 ड्रॉप डालोगे तो क्या हो जाएगा पता है, टू द, क्या हो जाएगा देखो बताता हूँ क्या हो जाएगा, हाँ टू द टेस्ट ट्यूब। जब टेस्ट ट्यूब में डालोगे सेक वेल, उसको अच्छा से क्या करोगे, सेक कर दोगे, एंड लेट्स द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, थोड़ा देर रोक दोगे। तो व्हाट डू तुम क्या देखोगे, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा, एंड ए वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। और यही वॉयलेट कलर क्या शो करता है, आपको प्रोटीन होने का शो करता है कि आपके इस खाना में प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस, अब क्या है, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। अब इस फूड आइटम को, अब इसी टेस्ट को क्या करो, दूसरे फूड आइटम में क्या करो, आप रिपीट करके देखो। आप जब रिपीट करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि हाँ क्या है। आगे चलते हैं, देखेंगे टेस्ट फॉर फैट। फैट की बात हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ठीक है, कि फैट के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बेटा देखो बेटा, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बच्चे मेरे चैनल को शेयर भी करो। मुझे जल्द से जल्द क्या करो कि यूट्यूब पे छा दो, मैं चाहता हूँ कि छा दो, मेरे को छा दोगे ना, फिर क्या हो जाएगा ना कि जिस दिन तुमने मुझे छा दिया उस दिन मैं आपको हर तरह की वीडियो दूंगा। अभी क्या क्लास 8, 9, 10 वाले बच्चे जो भी हैं वो घबराए ना, 7, 8, 9, 9 मैं उनकी वीडियो बना के डालूंगा। आप सब सिर्फ मेरे चैनल को फैलाओ, मुझे भी क्या करो कि यूट्यूब पे छा दो, मेरे को भी कुछ बना दो यार, आप लोग के हाथ में दम है। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ओके चलो बाय, अब चलते हैं हम लोग। अब क्या करना है हमें, बाय बाय बाय।